नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। यह खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आजमगढ़ पंचायत से। आप दर्शकों ने पहले भी इस पंचायत को चौपाल में देखा है। आपने देखा है सड़क के लिए समस्या, आपने देखा है यहाँ के मुखिया जी जो वर्तमान में मुखिया हैं उनके विचार। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ मनोज्ञान कुमार जो हमारे साथ बैठे हैं, इनके विचारों से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। और जैसी जानकारी मिल रही है कि यह उम्मीदवार के रूप में आएंगे, मुखिया प्रत्याशी के रूप में, तो इनके विचारों से आज जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है, यहाँ जो विकास हो रहा है या विकास होने वाला है उसको लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। अब दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम सामाजिक है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर इसमें चर्चा नहीं हो रही है। ये जो चर्चा है वो समाज की बेहतरी के लिए है। आप इसको ध्यान और नज़र बनाकर इस पर रखें और अपना कमेंट भी ज़रूर करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रणाम। सबसे पहले मनोज्ञान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी आपने देखा होगा चौपाल में यहाँ के कार्यक्रम को, जी जी। तो आपकी नज़र में यहाँ कितना विकास हो सका है, शॉर्ट में दर्शकों को बताएं। जो होना चाहिए था उसको तो नहीं हुआ सर। हर चीज़ में सुधार अभी भी बहुत ज़रूरी है। जो जनता के अनुरूप काम अभी नहीं हो पाया। जी जी। अच्छा, अगर कहना चाहें तो क्या व्यवस्था में आपको गड़बड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पर क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए? न ठीक से लोगों को इंदिरा आवास मिल पाया, न ठीक से राशन कार्ड अभी तक मिल पाया। सड़क का वही हाल है जो जनता देखिए रहे हैं। जो जिस ढंग से एक मुखिया को काम करना चाहिए था वो उस अनुरूप से काम हमारे पंचायत में नहीं हो पाया। यही आपसे कहना चाहता हूँ, जनता से कहना चाहता हूँ। जी अच्छा मनोज्ञान जी, एक बात और बताइए कि ये जो समस्या आपने जो बताई है, तो क्या इसकी चर्चा आम सभा में नहीं होती है? आम सभा यहाँ होता है कि नहीं होता है? कभी नहीं होता है सर। यहाँ का बहुत बड़ा इस समाज का दुर्भाग्य है कि यहाँ कभी आम सभा होता ही नहीं है। इस चीज़ का गवाह हमारे जनता है, जनार्दन है। आप उनके पीछे जाके जन संवाद कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके पंचायत में कभी आम सभा हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी तक तो डेट फिक्स किया गया है, सरकार की नज़र में भी है कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, इस सब दिनों का आम सभा फिक्स किया है, पहले से ही होना है। थोड़ा सा कोरोना को लेकर दिक्कत है, अभी सर 2 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन पहले होता था। तो कभी नहीं हुआ आपकी नज़र में, कोई डेट को नहीं हुआ? जी जी, कभी नहीं आम सभा हुआ। कभी भी यहाँ का जनप्रतिनिधि जो वर्तमान है वो कभी भी आम सभा बुला के विकास के मुद्दा पर कभी कोई बातें नहीं की हूँ आज तक। इसलिए विकास संतोषजनक नहीं हो सका आपकी? नहीं हो सका सर। विकास संतोषजनक कहीं से है ही नहीं। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो अपनी बात बताई है मनोज्ञान जी ने, अब आप दर्शक भी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप अपना कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा और यहाँ क्या आम सभा होता है या नहीं होता, इस पर जरूर कमेंट करते रहेंगे। एक बात और बताइए कि इस बार चुनाव हो रहा है, तो इस बार चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली? जी जी। मुखिया प्रत्याशी के रूप जी में जी। आपकी क्या योजना रहेगी? अगर मान लेते हैं आप आते हैं, लोग आपको मदद करते हैं, आपको वोट करते हैं, क्या योजना है आपकी? जनता मालिक के मत का दुरुपयोग नहीं हो, मेरी सबसे बड़ी विशेषता यही रहेगी जनता के लिए कि उनका एक एक मत एक एक विकास काम में हो। ये प्रयास रहेगा मेरे तरफ से सर। जी जी। और अगर कहा जाए कि इस पंचायत की बेहतरी के लिए आपकी नज़र में क्या कुछ आवश्यक है जिस पर आप 2 कदम बढ़ाना चाहेंगे? आवश्यक तो बहुत सारी बात है सर, जैसे एक इंदिरा आवास, एक चापाकल, एक शौचालय का पैसा या एक राशन कार्ड ही विकास नहीं है सर। इसके बाद भी समाज को बहुत सा चीज़ चाहिए जो नहीं मिल पाया, जो देने की कोशिश किया जाएगा मेरे तरफ से सर। जी, आप जनता को क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कर पाएंगे आप? जनता को सर सर्वप्रथम अगर जनता जनार्दन अगर उस पद पर हमको सुशोभित करते हैं तो जी सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि सर समाज में अभी भी 75% हम लोग मध्यवर्गीय वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ पैसा के बहुत ही अभाव है। जिनका बच्चा आज तक सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो भी पैसा का अभाव में। एक जनप्रतिनिधि का सर दायित्व होता है, एक मुखिया का दायित्व होता है कि कम से कम जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ रहा हो कम से कम उस स्कूल का कम से कम महीना में एक बार भी निरीक्षण किया जाए।
जो नहीं कर पाए, जो शायद नहीं कभी किया मेरे मुखिया जी, इस पर मेरा पहला फोकस होगा कि मेरे समाज का बच्चा कम से कम पढ़े लिखे अच्छा हो। कम से कम महीना में 2 बार स्कूल का मेरे पंचायत के अंतर्गत जो भी माध्यमिक प्राथमिक हाई स्कूल जो भी हो उसका 2 बार निरीक्षण किया जाएगा महीना में, ताकि मेरे समाज के बच्चा को अच्छा शिक्षा मिल सके, ताकि आने वाले भविष्य उनका उज्जवल हो। जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ सर, दूसरा मेरा उद्देश्य ये है कि असमय किसी का मौत न हो, कोई गरीब जनता को समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिले। जितने के 1 या 2 महीना के अंदर मेरे पास फंड हो न हो, कम से कम पंचायत भवन में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था सर अपना निजी पैसा से भी जरूर कर देंगे जनता के स्वास्थ्य सुविधा के लिए, ताकि मेरे जनता का सही समय पर इलाज हो सके। ये मेरा सर दूसरा योजना है। जी, तीसरा योजना में ये सर, आज तक जनता जिस चीज़ के लिए एक अपना मत देते हैं या मुखिया चुनते हैं, उसके अनुरूप आम सभा का आयोजन करके ही कोई भी योजना होगा उनका काम किया जाएगा। मेरे कार्यकाल में जो भी काम होगा जनता के सामने में होगा, जनता के नज़र में होगा, ताकि जनता मेरे कार्य से संतुष्ट हो। जी, चौथा, देखते हुए सर कि समाज ही तो है, भगवान किसके साथ कब क्या करते हो कोई नहीं जानता है। राजा को रंग रंग को फकीर 1 मिनट में बना देते हैं। मेरा चौथा सर काम यही होगा कि कोई भी जनता कमा रहे हैं खा रहे हैं, उनको अगर असमय मौत अगर हो जाती है या किसी प्रकार का शारीरिक कोई कष्ट हो जाता है, जिनके पास बाद में उनके आय का कोई उपार्जन नहीं हो पाता है, अब उनको अगर भगवान 3 4 बेटी अगर दिया होगा, तो वैसा असहाय लड़की का सर समाज के मदद से, मैं अपने मदद से साल में कम से कम सर 5 कन्या के शादी में जो भी खर्च होगा उठाने के लिए तैयार है सर। अच्छा, 5 कन्या की शादी भी आप कराने के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे? ठीक है, और क्या कुछ बताना चाहेंगे? और क्या सर बतलाएं, मान के चलिए अब तो जनता के हाथ में 5 साल पर चुनाव होता है। इतना अगर हम कर देंगे तो सर हमको न लगता है कि फिर 5 साल के बाद जो आगामी चुनाव आवे उसमें मैं जनता के सामने कभी हाथ जोड़ूं वोट के लिए। चलिए, तो बहुत अच्छे विचार हैं। और एक बात बताएं कि भ्रष्टाचार समाज में जो भी सरकार की योजना आती है ग्राउंड पर सीधे पहुंच जाए, भ्रष्टाचार न हो, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ जो भी चीज़ हो, एक एक काम जनता के नज़र में सर होगा। मेरे कार्यकाल में जो भी काम होगा सर जनता के नज़र में होगा, नहीं इसमें कहीं से कोई भ्रष्टाचार आएगा। जनता का संतुष्ट, अगर जनता अगर मेरे काम से अगर संतुष्ट हो गया तो समझेंगे कि भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म है। ठीक, तो दर्शकों ने सुना, सीधे सीधे मैंने मनोज्ञान कुमार से आपकी जो बातें अभी सुनाई है वो इन्होंने अपनी विचार को व्यक्त किया है। ऐसे देखते हैं चुनाव में आगे क्या होता है, क्योंकि लोग जो यहाँ समाज से जुड़े लोग हैं वो सारे लोग इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानते होंगे, समाज की स्थिति भी आप सभी समझते हैं, और आपका वोट देने का जो अधिकार है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत है। आप अपने विचार से सोचे समझे और बेहतर उम्मीदवार का चयन करें। आखिरी में जी, मैं एक बात और बता दूं आपको कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं चौपाल में आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं। जी जी, तो हम आशा रखते हैं कि आगे आने वाले समय अपने वादा पर खरा उतरेंगे। क्या पक्का खरा उतरेंगे अपने वादा पर? 100 में 100। 100 में 100। जी, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सवाल पूछेंगे हम लोग चौपाल से में? एकदम आ सकते हैं सर। आप ही मीडिया तो है, सो सर देश चल रहा है, आपका तो अहम भूमिका है समाज के योगदान में। चलिए, तो दर्शकों ने सुना है कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने जो बात बताई है वो पक्की है और आगे आने वाले समय में ऐसा ही होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, वोट जरूर करें। आखिरी में आप अपने माध्यम से लोगों को जागरूक होने के लिए कि हर कोई निष्पक्ष होकर विकास के नाम पर वोट करें, बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम जनता जनार्दन से यही संदेश देना चाहेंगे कि उनका एक मत बहुत ही बहुमूल्य है, जो समाज के दिशा को बदलने में कारगर होता है।
और जनता जनार्दन ही सब चीज़ है, एक बार भरोसा करें। आज तक तो सर न हम किसी पद पर है न है, फिर भी आज जो भी अगर समाज में मेरा चर्चा अगर बना हुआ तो सर मेरा कर्म है। मेरे लिए कर्म प्रधान है, नाम प्रधान नहीं है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी बात यदि चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी आएगी और आपकी बात को रखकर चौपाल में देश दुनिया को दिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।